वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। 500 MCQs यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में हम 100 MCQs यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यानी आपको 500 यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पहला जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, द जॉग, ये एक वाटरफॉल है। द जॉग फॉल्स आर सिचुएटेड ऑन द, ये किस रिवर में है? ऑन द रिवर, ये शरावती रिवर में है और ये कर्नाटका स्टेट में है। रिमेंबर दैट कि जॉग फॉल्स, इनको गौरसप्पा फॉल्स भी कहा जाता है। जी हाँ, जॉग फॉल्स को गौरसप्पा फॉल्स भी कहा जाता है और सिचुएटेड ऑन द शरावती रिवर, ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द डेल्टा ऑफ द इंडस स्मॉल कंपेयर टू द डेल्टा ऑफ द गंगा? जो डेल्टा है इंडस का, वो क्यों है छोटा गंगा से? जी हाँ, आप देख सकते हो आंसर यहाँ पे डिटेल में है। द पाथ ऑफ द इंडस इज थ्रू एरिड area where the Ganga collects more water along its path of the sea। ये जो गंगा का एरिया है, ये काफ़ी ये पानी को कलेक्ट करता है, इसीलिए इसका जो डेल्टा है वो ज़्यादा बड़ा है। और जो डेल्टा ऑफ इंडस है वो इसलिए छोटा है क्योंकि ये एरिड एरिया से है और इसीलिए ये छोटा है। चलिए यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेंगे। द इंडियन रिवर ऑफ द इंडस बेसिन आर, जी हाँ, इंडियन रिवर जो है वो इंडस के जो ट्रिब्यूटरीज है वो है सतलुज है, ब्यास है, रावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ, जो है ब्यास किस स्टेट से जाता है? ब्यास जो है रिवर है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश से होके जाता है। रिवर कावेरी, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ, रिवर जो कावेरी है साउथ का रिवर है, ये किन किन स्टेट्स के थ्रू फ्लो करता है? ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु से होके जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया लाइज, इंडिया कहाँ पे लाई करता है? तो इंडिया एंटायरली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है और यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि स्टेट्स को क्रॉस कर लेता है और मुंबई और उसके आसपास स्टेट्स को क्रॉस कर लेता है। तो वहाँ पे यानी गुजरात एरिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस कर लेता है। तो इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है उसी के ऊपर रहता है और इसे नॉर्दर्न साइड कहा जाता है, इसे साउदर्न साइड कहा जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द अरेबियन सी लाइज टू साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, जी हाँ, अरेबियन सी कहाँ पे लाई करती है? साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैप, यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करूँगा। जी हाँ, ये मान लीजिएगा आप, एक मिनट में यहाँ पे कोशिश कर लेता हूँ कि मैप आपको यहाँ पे बना के दूँ। जी हाँ, यहाँ पे ये इंडिया का मैप है, ये जम्मू कश्मीर है, जेके है और ये गुजरात है और ये वाला जो साइड है ये अरेबियन सी है, तो इसे साउथ वेस्ट कहा जाता है। जी हाँ, ईस्ट वेस्ट, और ये साउथ वेस्ट आता है। तो अरेबियन सी कहाँ पे है? साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। नाउ द क्वेश्चन इज, पाल्क स्ट्रेट सेपरेट्स फ्रॉम इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, जो एक स्ट्रेट है बिटवीन इंडिया के बीच में, यहाँ पे जो श्रीलंका है और ये श्रीलंका के बीच में ये स्ट्रेट जो है, ये पाथ जो है, इसे पाल्क स्ट्रेट कहा जाता है, पाल्क पाथ कहा जाता है। तो इंडिया को ये श्रीलंका के साथ सेपरेट करता है। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन, कहाँ पे सिचुएट करते हैं ये? अरेबियन सी में। जी हाँ, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो इस साइड में है, इंडिया के, इंडिया के इस साइड में है, वेस्ट साइड में है, यहाँ पे ये इंडिया है। और ये क्योंकि मैप बनाना यहाँ ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे अरेबियन सी है और अरेबियन सी और यहाँ पे ये लक्षद्वीप आइलैंड से, और ये वाला जो है वो बे ऑफ बंगाल है और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू, कितने नॉटिकल्स तक है? 12 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स है। Which of the following, very very important, which of the following states of India do not lie entirely in the tropical zone of the earth? इंडिया का जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, जो ही आप, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जी हाँ, ये ग्लोब है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर मान लीजिएगा और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और जो इंडिया है, याद रख लीजिएगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कुछ स्टेट्स यहाँ पे क्रॉस कर लेती है, यहाँ पे ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके बीच में, ये स्टेट्स से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो स्टेट्स है उन्हें जो है वो ट्रॉपिकल कहा जाता है और सब ट्रॉपिकल कहा जाता है, वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहती है स्टेट्स। द इंडियन स्टेट्स विच हैव कॉमन बॉर्डर्स विद पाकिस्तान आर, जो स्टेट्स जिनके बॉर्डर्स है पाकिस्तान के साथ वो कौन कौन से? गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और हरियाणा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड्स लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। जी हाँ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा आइलैंड जो है वो लाई करता है, तो वो है रामेश्वरम। रामेश्वरम आइलैंड इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। आगे बढ़ लेते हैं। द सन राइजेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सन राइजेज इन अरुणाचल प्रदेश 2 hours बिफोर इट डज इन द्वारका इन गुजरात। जी हाँ, दिस इज बिकॉज द फॉर्मर इज। आगे पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को आगे जो है वो अच्छी तरह से पढ़ लेंगे यहाँ पे। और ये जो पीडीएफ है ये आपको जो मिलेगी, ये आपको हम लोग जो है वो फराहम करेंगे आपको। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हम इसको फराहम करेंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द स्टेट्स नॉट बाइसेक्टेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओडिशा जो है वो, ओडिशा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो बाइसेक्ट नहीं करता है। आपको याद रखना रखना होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इन स्टेट्स के थ्रू चला जाता है। यहाँ पे जितने भी स्टेट्स है, तो ये गुजरात आता है और अहमदाबाद गुजरात ये वाले स्टेट्स आते हैं, और ये ओडिशा जो है वो इस साइड में बैठ ऊपर है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी इज इन, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन टेरिटरी में, तो वो इंडोमान एंड निकोबार आइलैंड से, और ये इंडोमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव कॉमन बाउंड्री विथ बांग्लादेश। देखिएगा, कॉमन बाउंड्री अगर हम बात करेंगे तो बांग्लादेश के साथ किसको नहीं हो सकती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो एक हिमालयन कंट्री स्टेट है, तो हिमालयन में तो बांग्लादेश का कोई वहाँ पे रोल नहीं है, या हम कह सकते हैं बांग्लादेश थोड़ा सा ईस्ट में है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल यूज़ ऑफ द हिमालयस टू इंडिया। नाउ जियोग्राफिकल यूज़ अगर बात करेंगे, हिमालयन रेंज जो है, हिमालयन माउंटेन्स, वो क्या चीज़ें करती है। Himalayan mountains, they prevent the monsoons from crossing to the north and also serve as a reservoir of water from which are perennial rivers flow। एक तो जो मानसूनज है, यहाँ से जो मानसूनज इंडिया की जो इंडिया को आते हैं दोनों साइड से, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से, तो वो जो सीधे जो है वो यहाँ से टकराते हैं, जो हिमालयन रेंज तो टकराने से वो वापस आते हैं, और ये हिमालयन एरिया में वो रिवर जो है वो पेरिनियल रिवर जो मानसून रिवर से वहाँ पे उनको वाटर फराहम करते हैं। सो ये कह सकते हैं कि एक बाउंड्री जो है वो अ, काम करता है हिमालयन रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर ओल्डेस्ट अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इंडिया की अगर बात करेंगे तो हिमालयन जो माउंटेन्स हैं उन्हें कहा जाता है यंगेस्ट माउंटेन्स। और अगर ओल्डेस्ट माउंटेन्स हम बात करेंगे तो अरावलीज को कहा जाता है ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया। दे जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जनरल फिजिकल रिलीफ इज लाइकली टू बी द बोल्डेस्ट इन द हिमालयन माउंटेन कॉम्प्लेक्स। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, द गारो खासी एंड जंतिया हिल्स वर फॉर्मड इन द सेम एज एज द मालवा प्लेटो। गारो है, खासी है, जंतिया हिल्स है, ये किस एज में भी पाई गई है, मालवा प्लेटो के। द गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन वाइडन्स। ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा का प्लेन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है। जी हाँ, वेस्ट टू ईस्ट है गंगा जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है। हमने ऑलरेडी ये जो रिवर सिस्टम है इंडिया का वो डिस्कस किया हुआ है, और हिमालयन रेंज भी हमने पढ़ा हुआ है, रिवर्स भी पढ़ा हुआ है, उसके साथ साथ लेक्स भी पढ़ा हुआ है, और जो लेक्चर्स है वो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू मेघालय हिल्स। पेनिनसुलर प्लेटो कहा जाता है। जी हाँ, इंडिया का ये जो मैप है, ये वाला पोर्शन जो है वो पेनिनसुलर प्लेटो कहा जाता है। पेनिनसुलर प्लेटो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साइड भी वाटर से है, ये साइड भी वाटर से, और ये साइड भी, और जिस एरिया में जिस भी साइड को 3 साइडों से वाटर होगा उसे पेनिनसुलर कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेटो कहते हैं। सो ये जो मेघालय हिल्स तक है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइलैंड्स। जी हाँ, कह सकते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन आइलैंड से लोकेटेड इन द अरेबियन सी, जो अरेबियन सी में है। जी हाँ, और ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है, दे आर ऑल ऑफ कॉरल ओरिजिन। उनका जो है वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कॉरल ओरिजिन से हुआ। द मेन डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स इज द मैटर ऑफ कंटिन्यूटी। डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स क्या है कि उनके बीच में कंटिन्यूटी है। द नीलगिरी आर पार्ट ऑफ द, जी हाँ, नीलगिरी जो है हिल्स है वो किसके पार्ट है, वो वेस्टर्न घाट के पार्ट है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। अगर आप जो वेस्टर्न घाट है आप खुद भी देख सकते हो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये जो ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स है और ये वेस्टर्न घाट्स इनको कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड
by excessive dampness with a thick growth forest and a variety of wild life। जी हाँ, जो डैम्पनेस है, एक्सेसिव डैम्पनेस और एक थिक ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट कौन सी वैरायटी में है, तो वो टराई में है। ये एक टराई जो है वो सॉयल की किस्म है। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, आप भी ट्राई कर लीजिएगा। कुमाऊं हिमालयाज, सतलुज, नेपाल हिमालयाज, उसके बाद है पंजाब हिमालयाज जो कि ब्रह्मपुत्रा है, पंजाब हिमालयाज और आसाम हिमालयाज। तो जो कॉमन हिमालयाज है, इसका पहला जो है आंसर आएगा 4। जी हाँ, ए का 4 आएगा। जी हाँ, कॉमन हिमालयाज बिटवीन सतलुज एंड द काली। उसके बाद है नेपाल हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज का जो है वो बिटवीन काली एंड द तीस्ता। और सी का पंजाब हिमालयाज आएगा बिटवीन द इंडस एंड द सतलुज। और आसाम हिमालयाज आएगा, जी हाँ, आपका तीसरा, बिटवीन द तीस्ता एंड द ब्रह्मपुत्रा। आगे बढ़ लेते हैं। द गंगा, गंगा बियॉन्ड फरक्का व्हेन इट इंटर्स बांग्लादेश इज नोन एज पद्मा। जब ये गंगा जो है वो बांग्लादेश में एंटर होता है तो इसे क्या कहा जाता है? पद्मा के नाम से जो है वो पुकारा जाता है या कहा जाता है। विंड इरोजन इज कॉमन इन, विंड इरोजन कहाँ पे ज़्यादा कॉमन? तो ये डेजर्ट्स में, क्योंकि डेजर्ट स्टॉर्म्स आते हैं और जो है वहाँ पे एक इरोजन स्टार्ट होती है, उसे कहा जाता है विंड इरोजन। और ये विंड इरोजन जो है वो डेजर्ट्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचमारी इज नियर द हाइस्ट पॉइंट ऑन द रेंज ऑफ सतपुराज। सतपुराज में जो है वो पंचमहरी इज नियर द हाइस्ट पॉइंट ऑन द रेंज ऑफ सतपुराज। सतपुराज रेंज जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ए रेन शेडो, ए रेन शेडो रीजन गेट्स स्कैंसिटी स्कैंटी और नो रेनफॉल। जहाँ पर रेन शेडो होगा तो याद रख लीजिएगा वहाँ पे ना, या तो स्कैंसिटी होगी, स्कैंटी होगी, या नो रेनफॉल होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडियाज जियोलॉजिकली इज द ओल्डेस्ट। अगर जियोलॉजिकली एक इंडिया का जो फिजियोग्राफिक फीचर देखेंगे तो वह है पेनिनसुलर प्लेटो। इन क्वेश्चंस को सिर्फ आपको याद रखना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिया, व्हाट इज द डिफरेंस जो है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया विथ रेफरेंस टू ग्रीनविक मीन टाइम। तो ये 5 घंटे और 5 आवर्स है। एक्चुअल में ये 5 घंटे 5.30 आवर्स है, 5 घंटे और 30 मिनट्स। सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो सतपुरा रेंज है वो 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में सिचुएटेड है। दे आर नर्मदा एंड तापी। सुंदरबन्स आर फाउंड इन गंगा डेल्टा। सुंदरबन्स जो है वो कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं? गंगा डेल्टा में। द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स इन मकाई माइकल रेंज। जी हाँ, माइकल रेंज, ये आप जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये मध्य प्रदेश में है। द सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर इज कृष्णा। ये जो पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुलर रिवर्स आर 2 रिवर्स, हमने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और द हाइस्ट पॉइंट इन द अरावली रेंज इज गुरु शिखर। जो हाइस्ट पॉइंट है अरावली रेंज में वो है गुरु शिखर। अगर ये कहना पड़ेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरावली रेंज में हाइस्ट पॉइंट क्या है, वो है गुरु शिखर। आगे बढ़ लेते हैं। अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ साबरमती। अहमदाबाद जो कि सिचुएटेड है किस रिवर बैंक में? ऑन द रिवर बैंक ऑफ साबरमती। द वाटरफॉल विथ द हाईएस्ट फॉल इन इंडिया इज जोग फॉल्स कर्नाटका। जो जोग फॉल्स कर्नाटका है, ये एक सारावती रिवर के ऊपर है। और ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है। जोग फॉल्स को कहा जाता है गोरसप्पा फॉल्स भी। जोग फॉल्स इज आल्सो नोन एज Gorsappa Falls. The glacier of Nobra Valley, the longest one with a length of 72 kilometers is called glacier. ये कौन सा ग्लेशियर है? ये सियाचिन ग्लेशियर है। जो ग्लेशियर ऑफ नोब्रा वैली, ये कौन सी वैली में है? नोब्रा वैली में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो किस वैली में है, वो नोब्रा वैली में है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू द गल्फ ऑफ कंबत। ये जो गल्फ ऑफ कंबत है ये गुजरात में है, तो नर्मदा और तापी फ्लो कहाँ पे करते? गल्फ ऑफ कंबत में। शिवा समुद्रम वाटरफॉल इज ऑन द रिवर कावेरी। शिवा समुद्रम वाटरफॉल जो है वो स्टेट कर्नाटका में है। और ये किस रिवर के ऊपर है? कावेरी रिवर के ऊपर। आगे बढ़ लेते हैं। दे आर पीपुल ऑफ येलो कम्प्लेक्शन, ओब्लिक आइज,
high cheekbones, spear head here and medium height. The reference here is to मंगोलॉइड्स। जी हाँ, मंगोल्स को कहा जाता था, इस तरह का जो है उनका फिजिक हुआ करता था। द फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट रेंज ऑफ हिमालयस टू द नॉर्थ गंगा प्लेन्स इज शिवालिक्स, यानी फुट हिल्स जिन्हें कहा जाता है। फर्स्ट रेंज मीन्स फुट हिल्स, यानी फर्स्ट रेंज ऑफ हिमालयस टू द नॉर्थ ऑफ गंगा प्लेन्स, क्योंकि गंगा जहाँ से स्टार्ट होता है, गंगा तो एक जो गंगोत्री वहाँ से स्टार्ट होता है रिवर, तो ये जो शिवालिक्स जो है वो फुट हिल्स उनको कहा जाता है। Which of the following have almost, question is very very important, which of the following have almost the same point of beginning, Indus and ब्रह्मपुत्र। जी हाँ, इंदस और ब्रह्मपुत्र का जो है कह सकते हैं हम, जो ओरिजिन है वो सेम है। इंडस जो है हम सबको पता है कि तिब्बत से निकलता है और ये कैलाश रेंज से दोनों ही निकलते हैं, यानी इंदस जो है वो मानसरोवर लेक से निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्चुरी, तो एस्चुरी कौन बनाता है? नर्मदा रिवर बनाता है। द रिवर दामोदर एंड्स इन, रिवर दामोदर कहाँ पे एंड होता है? रिवर दामोदर को कहा जाता है सार्वा बंगाल, ये रिवर हुगली में एंड होता है। रिवर दामोदर को कहा जाता है सारवा बंगाल, और ये रिवर हुगली में एंड होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सारवा बंगाल, बिकॉज इट जो है वो लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड लॉट ऑफ जो है प्रॉपर्टी की लॉस होती है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ होती है, और ये हर साल इनके जो फ्लड्स आते रहते हैं उनकी वजह से डिस्ट्रक्शन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुला, महानदी। महानदी जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुला का। आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ बिगिनिंग, हमने अभी पढ़ा ये इंदस और ब्रह्मपुत्र का है। आगे बढ़ लेते हैं। द यंगेस्ट रिवर्स इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, द यंगेस्ट रिवर्स इन इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयाज। यंगेस्ट रिवर्स इन, इनको इसीलिए देखिएगा यहाँ पे यंगेस्ट रिवर्स कह सकते हैं हम, क्योंकि हिमालयस को कहा जाता है यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, सो दैट्स वाई अगर यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स बने तो यंगेस्ट वहाँ से जो है वो रिवर्स के जो है वो रिजर्वोयर्स बने होंगे। द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र इज कहाँ पे है? नियर ए ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक, जो इंडस का जो है वो मानसरोवर लेक में है, और ये ग्लेशियर से निकलता है ब्रह्मपुत्र, जो कि मानसरोवर लेक में है, और ये भी कैलाश रेंज में है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिवाइड्स द डक्कन टेबल लैंड फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ इंडिया, तो ये नर्मदा जो है वो डिवाइड करता है डक्कन टेबल लैंड को फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड से, जो कि इंडिया में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या नहीं है? meandering tendency often shifting their beds। जी हाँ, तोची, गिलगित, एनत, हुंजा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस। जी हाँ, आपको याद रखना होगा ये जो इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं इंदस की, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। श्योक भी है, गिलगित भी है, द्रास भी है, हुंजा भी है, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज है रिवर इंदस की। द गंगा राइट ट्रिब्यूटरी, द राइट गंगा ट्रिब्यूटरीज ऑफ द प्लेन डू नॉट इंक्लूड अला अलकानंदा, अलकानंदा को जो राइट ट्रिब्यूटरीज में शामिल नहीं किया जाता है जो गंगा का। मोस्ट रिवर्स फ्लो वेस्ट फ्रॉम द वेस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स डू नॉट कॉन डेल्टा, डू नॉट फॉर्म डेल्टाज बिकॉज ऑफ हाई, जो इनका जो ग्रेडियंट है डेल्टाज फॉर्म नहीं करते ये। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा, अमरावती, अमरावती जो है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है रिवर कृष्णा की। इंडिया हैज़ एन एंडलेस ग्रोइंग सीजन बिकॉज, इंडिया के पास जो है वो एंडलेस ग्रोइंग सीजन क्यों है? बिकॉज टेम्परेचर्स थ्रू आउट द ईयर आर फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इंडिया का जो प्लांटेशन है वो 12 महीने चलती है, तो इसीलिए इनका जो है वो सीज़न जो है वो एंड नहीं होता है, इसलिए क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट वो है फेवरेबल। अक्टूबर हीट इज कॉज ड्यू टू, अक्टूबर हीट क्यों होती है, क्या वजह है? कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, अक्टूबर हीट किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड एक्सेसिव ह्यूमिडिटी। द वेदर, जी हाँ, ऑफिस प्रिडिक्ट्स, द वेदर ऑफिस प्रिडिक्ट्स डिप्रेशन ओवर ए सर्टन एरिया, इट मीन्स अगर एक जो वेटर जो एक ऑफिस होता है, मेट्रोलॉजिकल ऑफिस होता है, वो प्रिडिक्ट करता है डिप्रेशन ओवर सर्टन एरिया, इट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दैट एरिया इज लोअर देन दैट इन द सराउंडिंग एरियाज। आगे बढ़ लेते हैं। विच टाइम, जी हाँ, विच टाइम ऑफ द डे इज जनरली द हॉटेस्ट पीरियड ऑल ओवर इंडिया, अगर इंडिया की जनरली बात करते हैं तो हॉटेस्ट पीरियड कौन सा टाइम होता है? 3 PM इज द हॉटेस्ट टाइम। द रिट्रीटिंग मानसून
withdraw itself from northwest India to Bengal and then to Kerala. ये जो the retreating monsoon withdraws itself from ये नॉर्थ वेस्ट से लेके इंडिया टू बंगाल एंड देन टू केरला. आगे बढ़ लेते हैं. हाउ डू डस्ट स्टॉर्म्स इन समर अफेक्ट द टेम्परेचर डिक्रीज इट. टेम्परेचर को ये जो है वो डिक्रीज कर लेते हैं. एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर. कन्याकुमारी में ज़्यादातर सनलाइट पाई जाती है. अब ये क्यों पाई जाती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा, जो ही हम इक्वेटर की बात कर लेते हैं, इंडिया लाइज जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और कन्याकुमारी जो है वो यहाँ पे इक्वेटर के आसपास में है, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम सनलाइट आती है. देयर इज हेवी रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बट वेरी लिटिल इन द डेक्कन, बिकॉज जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है बट लिटिल इन डेक्कन प्लेटो या डेक्कन, बिकॉज द डेक्कन प्लेटो इज सिचुएटेड इन द रेन शेडो ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स के जो है वो एक रेन शेडो है डेक्कन प्लेटो. विच ऑफ द फॉलोइंग, जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये पढ़ेंगे हम. द प्लेस इन इंडिया रिसीविंग द लोवेस्ट रेनफॉल इज लेह. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस जगह पे इंडिया में सबसे कम जो है बारिश रिकॉर्ड की जाती है या रिसीव की जाती है, तो वो लेह है. जी हाँ. क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया. वो गोवा है. गोवा के पास स्मॉलेस्ट लैंड एरिया है. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज of the location of the Himalayas in its north. The two volcanic islands in the Indian territory are, Indian territory में कौन कौन से volcanic islands है. एक इंडोमा नारकोंडम एंड बैरन है, दो जो है वो islands से. आगे बढ़ लेते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Among the following union territories of India, which one has the largest size? पौंडीचेरी का जो साइज़ है वो सबसे ज़्यादा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड. रेड क्लिफ लाइन किसके साथ मैच होती है, इंडिया और पाकिस्तान के साथ. जी हाँ, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस क्लियर होते हैं. रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के साथ, और मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के साथ है. डनकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. डनकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन साउथ इंडोमान एंड लिटिल इंडोमान. लिटिल इंडोमान और साउथ इंडोमान के बीच में जो जगह है, या हम कह सकते हैं पैसेज है, उसे डंकन पैसेज कहा जाता है, जो कि ईस्टर्न साइड में है, आपके बे ऑफ बंगाल में है. 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन लिटिल इंडोमान एंड कार निकोबार. लिटिल इंडोमान और कार निकोबार में है 10 डिग्री चैनल. द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो अरेबियन सी में है, यानी वेस्टर्न साइड में है. विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू इंडोमान आइलैंड्स. म्यांमार इज क्लोजेस्ट टू इंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स. यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर्स बाउंड्रीज विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. यानी बाकी स्टेट्स से ज़्यादा जो है बाउंड्रीज किसके साथ शेयर कर लेती है, ये असम. और अगर ओवरऑल बात करेंगे हम, यूपी करती है इंडिया में. विच फॉरेन कंट्री, यहाँ पे हमने ये कंप्लीट किया. झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ मध्य प्रदेश के साथ, जो झारखंड की वो है बाउंड्री नहीं होती है शेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट ऑफ द इंडोमान एंड निकोबार. इंडोमान और निकोबार का ईस्ट में कौन सा मुल्क है, इंडोनेशिया है. द स्टेट्स विच हैव कॉमन बॉर्डर्स विथ चाइना. चाइना के साथ किन किन के जो है वो कॉमन बॉर्डर्स है. जम्मू कश्मीर, यूटी, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है. जी हाँ, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश. द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बॉर्डर्स विथ म्यांमार आर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश. जी हाँ, जिन स्टेट्स का जो है वो कॉमन बॉर्डर्स है म्यांमार के साथ, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है. The state with the largest area under wasteland is राजस्थान. वेस्टलैंड इंडिया का अगर किसी स्टेट के पास ज़्यादा है तो वो राजस्थान है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो ज़्यादातर विजिटेशन नहीं होती है, क्योंकि क्लाइमेट वहाँ का सूटेबल नहीं है. द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज़ इन, किस स्टेट में ज़्यादातर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन है. मध्य प्रदेश में ज़्यादातर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन है. मैंने शुरुआत में कहा था द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग. हिमालयन माउंटेन्स को कहा जाता है यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि ये ड्रिफ्ट की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से बने थे,
तो इसकी वजह जो है हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री यानी सर्वे अरावलीज। एक बार फिर ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, जो कि हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था। द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री आर, ओल्डेस्ट माउंटेन्स जो है वो अरावलीज है, और यंगेस्ट जो है वो हिमालयाज है। और यहाँ पे हमने कुछ स्टार्ट में क्वेश्चन जो है वो पढ़ा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस हिमालयन रिवर। जी हाँ, ट्रांस हिमालयन रिवर में कौन सा शामिल है, तो इंडस इज द ट्रांस हिमालयन रिवर। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो आप जब हमारे बाकी लेक्चर्स को देखोगे डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर लाइज इन ए रिफ्ट वैली, तो ये तापी है। नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स सोर्स सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और ये कौन सी हिल्स में है वो भी हमने पढ़ा है। जॉग फॉल्स, जी हाँ, द जॉग फॉल्स आर सिचुएटेड ऑन द सरावती रिवर। जॉग फॉल्स को कहा जाता है गौरसफर फॉल्स भी, और ये सरावती रिवर के ऊपर है, और ये किस स्टेट में है, ये है आपके कर्नाटका स्टेट में। जी हाँ, ये था आज का लेक्चर। 100 एमसीक्यूज हमने कंप्लीट किया। ऑलमोस्ट कुछ जो है यहाँ पे स्किप किया मैंने, जो इंपॉर्टेंट नहीं थे, यानी जो रिपीट भी होते थे हमने वो स्किप किया। और बाकी जो 400 है वो हम एक तरह से दूसरा वीडियो लेके आएंगे, और वहाँ पे आपको वो हासिल होंगे वो 400, यानी टोटल 500 एमसीक्यूज अबाउट इंडियन ज्योग्राफी। और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो हम अवेलेबल कराएंगे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ड्रीम हाई एकेडमी, वहाँ पे आपको इसकी जो है वो अवेलेबल होगी, इसकी पीडीएफ जो है वो फाइल। थैंक यू वेरी मच।